Good morning, everyone. 8th class. My name is Pooja Malhotra, and today I just want to explain the topic national movement again. And today my topics are Khilafat movement and non-cooperation movement. ओके सो सबसे पहले आज हम अपनी शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक खिलाफत मूवमेंट से, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, नेशनल मूवमेंट का। खिलाफत मूवमेंट की बात करें अगर हम, तो वो कैसे शुरू हुई, क्या रीज़न रहा इसके पीछे, और आगे जाके क्या हुआ, हम इस टॉपिक में रीड करेंगे। खिलाफत मूवमेंट। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन imposed humiliating terms on the ruler of Turkey। खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ, जब हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओवर हुई, फिनिश हुई, उसके बाद वहाँ पर ब्रिटेन ने क्या किया, जो टर्की के रूलर थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। ह्यूमिलेटिंग टर्म्स लगाने लगे उनके ऊपर। ह्यूमिलेटिंग टर्म्स का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे उनके ऊपर कंडीशन लगाई जाने लगी जो कि इम्पॉसिबल थी उसको पूरा करना। तो ब्रिटेन ने टर्की के रूलर के साथ बहुत बदतमीजी से सलूक करना शुरू कर दिया और अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं करते थे, जिसकी वजह से उस टर्की के रूलर को मुस्लिम्स का खलीफा माना जाता था। तो जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स थे वो एंगर्ड हो गए, गुस्सा हो गए। दिस एंगर्ड द इंडियन मुस्लिम्स। सो इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई। खिलाफत मूवमेंट जो शुरू हुई 1919 में इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई, और इसको शुरू किया इंडिया के अंदर शौकत अली एंड मोहम्मद अली एंड अब्दुल कलाम आज़ाद। इन तीनों ने मिलकर इंडिया के अंदर जो है, जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट 1919 में शुरू करी। तो इसमें क्या था, महात्मा गांधी ने और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने ही इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। सबसे बड़ी बात इस मूवमेंट में ये थी कि इसमें हिंदू एंड मुस्लिम्स टुगेदर पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। ये एक सबसे अच्छा तरीका था इंडिया के अंदर हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ लाने का। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने और बाल गंगाधर तिलक ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया और इस पर बल दिया कि इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो बन जाएगी। तभी इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी आपके आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई 1919 में। ये स्टार्ट हुई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की के रूलर के साथ बैड बिहेव किया गया, उनके ऊपर ह्यूमिलेटिंग टर्म्स लगाई गई। तीसरी चीज़, इंडिया के अंदर मुस्लिम्स जो थे वो नाराज़ हो गए इस चीज़ को लेके, क्योंकि वो टर्की के रूलर को अपना खलीफा समझते थे। तो जिसकी वजह से इंडिया में शौकत अली, मोहम्मद अली और अब्दुल कलाम आज़ाद ने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम्स दोनों में यूनिटी हुई। दोनों ने बढ़ चढ़कर इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने इस खिलाफत मूवमेंट को अपना पूरा सपोर्ट दिया। तो ये था आपका पूरा खिलाफत मूवमेंट। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने जा रही हूँ, जो है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ, जो खिलाफत मूवमेंट हमारी शुरू होती है उसी की वजह से हुई ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई 1 अगस्त 1920 में। गांधी जी started non-cooperation movement for wrong done in पंजाब, जो जलियांवाला बाग मैस्करे था, एंड इन टर्की। ये दोनों घटनाओं के कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, जो हुआ 1 अगस्त 1920 में।
महात्मा गांधी ने लोगों को बुलाया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब है ब्रिटिश का किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ को कोऑपरेट ना करना, उनकी बात को ना मानना, ब्रिटिश के साथ किसी भी चीज़ का कोऑपरेशन ना रखना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही पार्ट था। तो इसमें क्या हुआ, कांग्रेस डिफाइंड इट्स गोल एज स्वराज थ्रू बॉयकॉट। कांग्रेस पार्टी ने अपना एक गोल रखा, एम रखा, जो था कि स्वराज, अब हमें अपना स्वराज चाहिए। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, मतलब कि हमारी कंट्री में हमें रहने के लिए हमें अपना पूरा स्वराज चाहिए, मतलब कि फुल फ्रीडम चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने स्वराज की डिमांड रखी। अब किसके थ्रू रखी, बॉयकॉट करके। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉयकॉट। ये बॉयकॉट क्या होता है। गांधी जी कॉल्ड फॉर बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, कोर्ट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। गांधी जी ने इस पर बल दिया कि जितनी भी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जितनी भी ब्रिटिश वस्तुएं हैं, जो ब्रिटिश के द्वारा जितना भी सामान बनाया जाता है और इंडिया के अंदर उसको यूज़ किया जाता है, उन सभी चीज़ों को बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना, बिल्कुल भी उनका इस्तेमाल ना करना जो ब्रिटिश के द्वारा वस्तुएं बनाई गई थी और इंडिया में बेची जाती थी। जैसे ब्रिटिश सामान हो गया जो यहाँ से ही, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कॉटन का, कॉटन यहाँ से ही जाती थी और ब्रिटेन में बनती था कपड़ा, और उस कपड़े को फिर वापस इंडिया में लाया जाता था और उसे बेचा जाता था महंगे दामों पर। इसके लिए ब्रिटिश जो कपड़े थे या ब्रिटिश चीज़ें थी उनका बहिष्कार किया गया, उनका बॉयकॉट किया गया। ब्रिटिश के द्वारा खोले गए जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उनका भी बहिष्कार किया गया, स्टॉप किया गया उसे। जैसे ब्रिटिश टाइटल्स एंड ऑनर्स वर रिनाउंस्ड। ब्रिटिश ने जिनको जिनको जो टाइटल दिए हुए थे, जो सम्मान की उपाधि दी हुई थी, वो सारी लौटा दी गई उनको वापस। एंड फॉरेन गुड्स वर बर्न्ड इन पब्लिक। और पब्लिक, बिल्कुल पब्लिक के सामने, चौराहों पर, हर जगह, रोड पर जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी, फॉरेन गुड्स थी, उन सबको जलाया गया, आग लगाई गई, जिससे कि काफ़ी लोग जो है इसमें, काफ़ी लोगों ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और तो और CR दास, सुभाष चंद्र बोस एंड राजेंद्र प्रसाद एंड C राजगोपालचारी, मोतीलाल नेहरू, इन सब ने gave up their careers to join the movement, क्योंकि ये सब भी ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। लेकिन जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की डिमांड की तो इन्होंने क्या किया, अपना कैरियर छोड़ के, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन छोड़ के इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाद में हम ये रीड करते हैं कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर गांधी जी का बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया, और तो और लोगों की भीड़ बहुत इकट्ठी हुई, जगह जगह पर, गलियों पर, चौराहों पर ब्रिटिश सामान की पूरी आग लगाई गई, उधर जलाया गया। कहते हैं कि वुमेन्स भी जो है उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ये तो था हमारा पीपल का रिस्पॉन्स, कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहा। तो उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश का रिस्पॉन्स क्या रहा जब ये सारी मूवमेंट होने लगी, ये सारी हर जगह पर आंदोलन ही आंदोलन शुरू हुए, तो ब्रिटिश का इसको लेके क्या रिस्पॉन्स रहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट बैंड कांग्रेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया, और कम से कम 30,000 कांग्रेस लीडर्स, जो 30,000 कम से कम कांग्रेस के लीडर थे, उनको पकड़कर अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। एंड ऑन 4 फरवरी, सबसे बड़ी घटना हुई 4 फरवरी 1922 में, जो हुई चोरा चोरी नामक जगह पर, गोरखपुर के अंदर, जो उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर क्या हुआ कि ट्राइब्स के लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसकी वजह से ट्राइब्स के लीडर जो थे उनकी डेथ हो गई, और ट्राइब के पीपल जो थे, ट्राइबल पीपल जो थे,
उसकी वजह से भड़क गए, उनको गुस्सा आया, जिन्होंने पुलिस पर दोबारा अटैक किया, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया और तो और 22 पुलिसमैन वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट। इस इंसिडेंट के अंदर 22 पुलिसमैन जो थे वो मारे गए थे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा वायलेंट जो है क्रिएट हुआ। एक ऐसी गांधी जी चाहते थे कि जो भी मूवमेंट है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, इसके अंदर नॉन वायलेंस हो, लेकिन इस घटना ने वायलेंट को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर दिखाया और हुई ये घटना, तो जिसकी वजह से एक्टिविटीज टर्न वायलेंट। उन्होंने पूरी पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, पुलिस पर अटैक किया, जिससे गांधी जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि इस घटना से बहुत ही वायलेंट हुआ है, हिंसा हुई है, जिसकी वजह से उनको ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करना पड़ा, वापस लेना पड़ा और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहाँ पर रोक दिया गया। थैंक यू।